I V M. भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ, अभी तो क्या जंग छिड़ गई, अब क्या बोले। अरे मतलब तुम इंटरनेशनल रिलेशनशिप देखने वाले लोगों को तो ऐसे मजा आ रहा होगा कि मतलब अभी तुम अपने सारे जो पढ़ाई लिखाई है उसको असली में नाप तोल सकते हो, या दुख हो रहा होता है वैसे जंग देख के? तो हाँ, वैसे मतलब दोनों चीजें है, लेकिन एक्चुअल लाइव्स स्टेक पे है ना, तो उस तरीके से दुख होता है। ट्रेजेडी को लेकर के इवन आपके चीज का आप इंटरेस्टेड हो सकते हो पर एक्साइटेड कभी नहीं हो सकते। हाँ, सही बात बोली आपने। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेजेडी बहुत है। तो ये ट्रेजेडी से ही मेरा आज का सवाल भी था, जो हमारा पुलियाबाजी का, छोटी पुलियाबाजी का सवाल रहता है। काफी लोगों को ऐसा रहता है ना प्रणय, कि भाई रूस हमारा इतना पुराना दोस्त है, हमारा हमारा इतना पुराना रिश्ता है, उनसे हम इतने आर्म्स भी खरीदते हैं, अमेरिका के अगेंस्ट हमारा मदद करता है। तो हमको ऐसा है क्या कि मतलब रूस इतना अच्छा हमारा दोस्त है तो हमको उसके साथ खड़े रहना चाहिए? ऐसा तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? हाँ सौरभ, वैसे इसीलिए ये जो सवाल है, हम आपके हैं कौन, मुझे लगता है वो दूसरा भी उसका साइड है, आप हमारे हैं कौन। तो मैं वो सवाल का जवाब देता हूँ कि आप, रशिया है हमारा कौन। तो इसके तीन नजरिए हैं सौरभ। एक, इस सवाल के तीन जवाब है। तो एक जवाब जिस तरीके से कई लोग बोलते हैं कि रशिया से अच्छे रिश्ते होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिलेगी, मतलब स्ट्रेटेजिक स्वायत्तता, नहीं तो हम अमेरिका के गुलाम बन जाएंगे। ऐसा ये बहुत पहले से चल रहा है और ये एक सोच है। तो मुझे तो लगता है कि ये सोच आज की डेट में बिल्कुल भी लागू नहीं होती, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो एक परिणाम है स्वयं शक्ति का, ना कि एक डॉक्ट्रिन। आप जब ऑटोनोमस तभी बन पाओगे जब आप खुद शक्तिशाली हो। तो आपको ये देखना चाहिए कि आप शक्ति किस तरीके से और गेन कर सकते हो। तो आज के हालात ये मांग करते हैं कि हम एक तो बेहतर पार्टनर को चुने। तो रशिया वो नहीं है जो 1960s 70s में यूएसएसआर था। तो रशिया एक कमजोर पार्टनर है। और दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी का करीबी साथी है वो। तो दुश्मन का दोस्त तो हमारा दोस्त नहीं हो सकता ना, दुश्मन का दुश्मन शायद दोस्त हो पाए। तो अब जैसे कि मान लीजिए बहुत सिचुएशन खराब हो गई वेस्ट और रशिया के बीच, और रशिया और चाइना करीबी हैं, और मान लीजिए चाइना ने कुछ अटैक किया इंडिया पे, बॉर्डर्स पे, तो रशिया क्यों समर्थन करेगा भारत का? क्योंकि रशिया तो और डिपेंडेंट हो गया है चाइना के ऊपर अब सैंक्शंस वगैरह की वजह से, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को रशिया के साथ और संबंध सिर्फ इसीलिए करने चाहिए कि उसकी वजह से ही हम सीधे स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस बन जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि भारत हमेशा अमेरिका जो कहता है उसे मानना पड़ता है। भारत खुद एक बड़ा पावर है, भारत भी डिसाइड कर सकता है कब किसको सपोर्ट करना चाहिए, किस विषय पे। तो ये मुझे लगता है बहुत ही मतलब दकियानूसी सोच है। और जिन लोगों ने 1990s के बाद भारत, अमेरिका और रशिया के रिश्ते देखे हैं, उन्हें तो लगता नहीं है कि ये सही। तो ठीक है, ये एक तरीके और नजरिया। इसमें एक चीज ऐड करूंगा ना प्रणय, अगर आपके हर चॉइस का हर जवाब का एक ही चॉइस हो तो फिर वो क्या ऑटोनॉमी? हाँ बिल्कुल। हाँ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो वो है कि आप हाँ भी बोल सकते हो किसी को और ना भी बोल सकते हो। अगर काफी लोग हमको ये बोल रहे हैं कि कभी भी हम रूस को ना नहीं बोल सकते, तो फिर तो आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चली गई ना। हाँ बिल्कुल, वही तो मुझे बहुत ही अटपटी सी ये बात लगती है। और ये शायद 1960 70s में ठीक होता होगा, पर लेकिन सौरभ, आपने देखा अभी भी लोगों को ऐसे बहुत लगता है कि ये जो वेस्ट है ये बहुत ही कुछ चीजें कर रहा है, हमारे डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, प्रोटेस्टर्स को मदद कर रहा है। तो ये जो लोग वेस्ट है, ये हमारा अभी भी एनिमी है, ऐसी सोच अभी भी है भारत में। तो मुझे लगता है हमें थोड़ा और सोचना चाहिए उसके बारे में। और वो थोड़ा अजीब ही है, मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना भाई, यांकी गो होम बट टेक मी विद यू। मतलब हिंदुस्तान में काफी लोग जो यूएस और इनके अगेंस्ट रहते हैं, पर अब खुद भी वहां जाना चाहते हैं और अपने बच्चों को भी वहां भेजना चाहते हैं। तो हाँ विरोधाभास तो थोड़ा है हमारी हाँ सोच में। और लेकिन जो एक मूल बात है, हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता है।
ये मत्स्य न्याय का खेल है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो भई 2 छोटी मछलियाँ कभी दोस्त बन सकती हैं, कभी मछलियाँ झुंड बना सकती हैं, कभी आप बड़ी मछली से दोस्ती कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि क्या माहौल चल रहा है और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर, जैसे अभी हिंदुस्तान ने कितना अच्छे से किया है, ना बहुत पक्ष लिया है और ना अगेंस्ट गए। हम कह रहे हैं कि ठीक है भई, सब काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, पर ये एक सही डिस्प्ले है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का जो आज हिंदुस्तान कर रहा है जैसे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और आज की डेट में इंटरेस्ट वैल्यूज जो हैं वो हमारे ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज से अलाइन कर रहे हैं, ना कि चाइना से। तो हमें वो साइड चूज करनी चाहिए जिसमें हमारा फायदा है। हम लोगों वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है ना, ना कि बिल्कुल। हम लोग कोई और बताए उसको हम चूज करें। तो ठीक है, ये एक नजरिया है सोचने का। दूसरा जवाब जो लोग अक्सर देते हैं कि देखो भाई, रशिया बड़ा ही भरोसेमंद पार्टनर है, उस जैसा भरोसेमंद पार्टनर भारत का रहा ही नहीं है। यूएस ने 1971 में साथ दिया था पाकिस्तान का, रूस ने मतलब यूएसएसआर ने हमारा दिया था, तो उसने खुद जोखिम उठाते हुए हमारी मदद की, तो हम कैसे उसको दगा दे सकते हैं? तो ये एक सोच है। अब ये भी मुझे लगता है थोड़ी गलत सोच है कि एक तो 1971 वॉर के टाइम भारत नॉन अलाइंड तो था ही नहीं, क्योंकि भारत और यूएसएसआर ने इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 3-4 महीने पहले वॉर के साइन कर ली थी। तो इफेक्टिवली भारत एक अलाय था यूएसएसआर का, और यूएसएसआर ने एक अलाय की मदद की, तो वो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खुद को जोखिम उठाते हुए एक नॉन अलाइंड कंट्री के लिए रशिया ने मदद की, ये थोड़ी सोच गलत है। और लोग जो ये कहते हैं वो ढंग से हिस्ट्री पढ़ी नहीं है उन्होंने। तो ये एक रशिया एक रिलायबल पार्टनर रहा है, पर ऐसा सुपर रिलायबल तो बिल्कुल नहीं है। एक ये और दूसरी चीज है कि रशिया ने खुद अपने स्टैंड बदले हैं 1971 के बाद। आप देखिए, अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वहां पर, रशिया पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी स्टार्ट किया है, उन्हें आर्म्स भी सप्लाई कर रहा है। फिर ये सब चीजें होती है, लेकिन लोग वो दरकिनार कर देते हैं, वो सोचते ही नहीं है। वो रशिया फिर भी अभी भी वो 1971 वाला पार्टनर चल रहा है लोगों के दिमाग में। तो ये भी मुझे ठीक नहीं लगता। आप अफगानिस्तान में भी देख लीजिए, रशिया की सोच और भारत की सोच एकदम थोड़ी विपरीत थी। उन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया, तालिबान के साथ नेगोशिएशन में उनका काफी हाथ था, जबकि भारत उनकी गवर्नमेंट, अफगानिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था पिछले कुछ सालों से। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया और भारत खुद ऐसा रिलायबल पार्टनर है भारत का। तो ये दूसरी सोच है। आपको क्या लगता है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। और आई मीन जैसा, और एक और चीज़ है भई, ये एहसान-वहसान की कोई बात नहीं है ना, फिर से ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, मतलब इसको परिवारवाद वहाँ पे नहीं घुसा देना चाहिए। तो जैसा हम देश के अंदर सोचते हैं, अपने निजी संबंधों में सोचते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैसे नहीं सोचे जा सकते। और वो भी आई मीन 50 साल हो गए और उस समय वो कंट्री भी अलग थी, तो वो पॉलिटिकली सिस्टम भी अलग था। तो हमको तो मतलब मुझे तो ये तो बहुत ही मुझे बेसिकली दूर की खींची तानी सोच लगती है, जो इस तरह से हमको 1971 की याद दिला रहे हैं जो लोग। हाँ, बिल्कुल। हाँ, भरोसे का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये संकल्पना ही, मुझे लगता है इस संकल्पना का ज़्यादा महत्व ही नहीं है अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में ना, हाँ, क्योंकि नहीं, क्या है रेपुटेशन का भरोसा। फ़र्क पड़ता होगा आई थिंक, कि आपकी खुद की रेपुटेशन कैसी है। हाँ, लेकिन अगर आप सरफिरे नहीं लग रहे हो, सरफिरे होना भी एक रेपुटेशन है, वैसा नहीं लगना चाहिए। पर अगर आपके पास अच्छे कारण हैं चीज़ करने के लिए, तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये थोड़ी सोचना चाहिए वो क्या सोचेगा? वो क्या हुँ, सोचेगा तो हम नहीं सोच सकते। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। हुँ, तो ये दूसरा कारण था सौरभ, और इसके भी हम लोग विरुद्ध ही हैं। अब तीसरा कारण जो ये देते हैं कि क्योंकि भारत रशिया के वेपन सिस्टम्स पे बहुत ही निर्भर है, हुँ, इसीलिए हमें रिश्ते को बिगड़ने देना नहीं चाहिए। तो शायद हुँ, इस संकल्पना से मैं भी मत रखता हूँ यही, क्योंकि आज की डेट में जैसे कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि 50-60% डिपेंडेंस है भारत के वेपन सिस्टम्स का रशिया के ऊपर। तो हुँ, ये शॉर्ट टर्म में शायद हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कि बल्कि रशिया के साथ थोड़े बहुत ठीक ठाक संबंध तो रखना जरूरी ही होगा। तो ये हुँ, ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन ये भी है कि एक किसी देश पे अगर आप 50% आपके मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए निर्भर हैं, तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस तो है ही नहीं आपका। मतलब ये मूर्खता है, स्ट्रेटेजिक मूर्खता कहूंगा मैं इसको। तो हमें हुँ, तो ताबड़तोड़ ये करना चाहिए कि रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो धीरे धीरे कम करे। सरकार कर भी रही है, पिछले 5-6 सालों में जो रशिया पे डिपेंडेंस है वो कम हुआ है, हम लोग दूसरे देशों से भी खरीदी कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम लोग
रशिया के ऊपर इतना डिपेंडेंट ना रहे, और ये भी है कि हम लोग रशिया के साथ और व्यापार करें, क्योंकि अभी हम लोग का रशिया के साथ जो रिश्ता है वो सिर्फ ये डिफेंस डील्स पर है। बाकी तो मतलब कई छोटे छोटे देशों से हम लोग ज्यादा व्यापार करते हैं। सौरभ, वेनेजुएला से ज्यादा व्यापार करते हैं। नितिन ने लिखा था एक आर्टिकल, वेनेजुएला से हम ज्यादा व्यापार करते हैं रशिया के कंपैरिजन। अरे बाप रे। तो अगर हम लोग दूसरी चीजों का भी व्यापार कर रहे हैं रशिया के साथ, तो हमारे पास भी कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिससे हम प्रेशर डाल सके रशिया पर। लेकिन अभी तो हमारे पास वो ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है। जो रशिया डिसाइड करेगा उसे हमें मानना पड़ेगा। तो ये तो स्ट्रेटेजिक मूर्खता हुई। बिल्कुल, और इसीलिए हमारी जो भारत सरकार का स्टांस है वो दिखता है बहुत ही संभला हुआ है। ना हम बहुत साथ में जा रहे हैं, ना अगेंस्ट में जा रहे हैं, इसी वजह से, क्योंकि हमारा उनसे लेन देन है हथियारों का। और ये फिर प्रैक्टिकल चीज है भाई, हम ऐसा थोड़ी है कि हम जिनसे सारे हथियार खरीदते हैं हम बोलेंगे हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो ये तो बेवकूफी की बात है, क्यों हम ऐसा करेंगे। और हम एकदम उनके साथ भी नहीं खड़ा होना चाहते, क्योंकि बाकी भी जो दूसरी साइड लोग हैं उनसे कौन सी हमारी दुश्मनी है। तो हम दोनों ही तरफ से तटस्थ रहना चाहते हैं इस मामले में, और मेरे ख्याल से अच्छा स्टांस लिया है सरकार ने, मेरे को तो लगता है। एक बात मैं कहूंगा सौरभ, जैसे अभी अमेरिका का भी जो स्टेटमेंट आया वो काफी सकारात्मक था। इनिशियली उन्होंने बोला कि हम समझते हैं कि रशिया और भारत का रिश्ता थोड़ा अलग सा है, और क्योंकि वो अलग है, मतलब हमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इस सिचुएशन में अभी तक। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जैसे जैसे ये जंग अगर और बढ़ती जाती है, जितनी बढ़ती जाती है, उतना भारत को रूस के साथ आज जैसे संबंध रखना और मुश्किल होता जाएगा, है ना? क्योंकि हाँ, दबाव बढ़ेगा, और शायद सही भी नहीं होगा कि एक कोई देश दूसरे देश पर सीधा अटैक कर रहा है और हम लोग उसके ऊपर कोई भी स्टांस नहीं ले रहे हैं। तो अभी के लिए एब्सटेंशन ठीक है, लेकिन आगे जाके अगर मान लीजिए और वॉर एक्सकलेट हो गया, अभी तो कभी कभी न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह की भी थोड़ी धमकियां दे रहे हैं, उस सिचुएशन में ये जो बैलेंस करना वो ठीक नहीं होगा। तो रशिया खुद मुश्किल कर रहा है अपने पार्टनर्स को रशिया को सपोर्ट करने के लिए। जैसे जैसे वो और पागलपन की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे दूसरे देशों के लिए भी मुश्किल होता जाएगा। और आपने देखा होगा कि पहली बार भारत ने उनके जो स्टेटमेंट था यूनाइटेड नेशंस में, थोड़ा मतलब बिना कहते हुए भी आलोचना की है रशिया की। इससे पहले कभी भी आलोचना इस तरीके से नहीं हुई थी। प्राइवेटली होती थी, लेकिन पब्लिकली उन्होंने जो कहा है कि हमें इस तरीके से वॉर को खत्म करना चाहिए जल्दी वगैरह वगैरह, ये शायद सबसे ज्यादा भारत क्रिटिकल हुआ है रशिया का अभी। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आगे जाके रशिया और मुश्किल कर सकता है अपने दोस्तों को उनका साथ देने के लिए, और भारत को भी अपने रशिया के साथ वाले रिश्ते के बारे में गहराई से सोचना चाहिए। जो अभी तक हो रहा था वो शायद आगे जाके लागू नहीं होगा, क्योंकि दुनिया इस तरीके से बदल रही है। बिल्कुल, पर चलिए उम्मीद करते हैं, लेकिन एटलीस्ट यूक्रेन और रशिया में बातचीत शुरू हो गई है। तो अगर बातचीत करके मामला सुलझ जाए तो सबसे अच्छी चीज यही है। तो इस उम्मीद से आज की फुलियाबाजी खत्म करते हैं, लेकिन उम्मीद है हमारे श्रोताओं को हमारा ये रूस के साथ हमारा जो रिश्ता है उसके जवाब मिले होंगे। आपको क्या लगता है? आप लोग भी बताइए कि रूस से हमारा जो रिश्ता है, इन 3 कारणों से आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? कमेंट्स में लिखिए और बताइए हमको। धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On The Habit Coach, Ashton meets Dr. John DeMartini. He is a world-renowned human behavior expert and founder of the DeMartini Institute. He shares 5 actionable habits to align our purpose and values. On Think Fast, Varun and Suchita discuss Disney Plus Hotstar swelling subscription numbers and actor Dwayne The Rock Johnson's new alcohol brand, Teremana Tequila.
On All Things Policy, the Takshashila folk take a close look at the union government banning another 54 Chinese apps. On Smarter with Sid, Siddharth explores how Shark Tank India is changing the equation of the startup economy. And on Tere Mere Raste, Keshav takes us to Bhutan's royal capital, Thimphu. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. It really helps us. Don't forget to rate us on any of the platforms that you're listening to. And also remember, you can check us out on YouTube at www.ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Bank of Baroda, and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible. Are you looking for finance products and services that can enhance your personal finance experience? Are you looking for a space to talk about your financial product or service? And are you looking for a crisp talk show where the conversation is all about money? Well, your search ends here. Hi, my name is Anupam Gupta and I'm host of the Paisa Vaisa podcast, and I invite you for the conversation about your personal finance on each Monday on the IVM Podcast app or the website or on any podcast streaming platforms. See you folks.